मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि विद टाइम हार्ट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। देखें हमारे पास 1 डे में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। 1 वीक में जाके हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी और हमारे पास 1 मंथ तक हमारे पास हीलिंग वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास लेस देन 4 आवर्स ना, उसमें ग्रास पे कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं आती है, माइक्रोस्कोपिक पे भी इतनी कोई खास चेंजेस नहीं आती। और हमारे पास फिर इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे। 4 to 24 आवर्स में लाइक 1 डे में ना, तो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, पिग्नोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस होती है। पिग्नोसिस किसको कहते हैं, पिग्नोसिस में होता है कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है। और हमारे पास कैरियोलाइसिस में हमारे पास जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो हमारे पास डिसइंटीग्रेट डिग्रेड हो जाता है। और कैरियोरेक्सिस में न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब हम ग्रास पे हार्ट को देखेंगे तो किस तरह होगा, डार्क डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे पास। ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस के आप साथ में पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस रिमूव हुआ है, स्किलाइसिस, फ्रेगमेंटेशन, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देन हमारे पास 1 to 3 डेज में ना, लाइक अब हमने नेक्स्ट 1 वीक का हम लोग ने डिस्कस करा है, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद देन हमारे पास क्या होता है कि मैक्रोफेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, 4 to 7 डेज में। तो स्टार्टिंग में देखो दोनों में हमारे पास ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ग्रास पे हार्ट येलो पिलर नज़र आएगा। और देन हमारे पास 1 मंथ का हम डिस्कस करें। 1 मंथ में क्या होता है हमारे पास, अब हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और ब्लड वेजल्स की हेल्प से ना वो बन रहा होता है। तो अब देखो जब हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा तो हमारे पास वहाँ वेजल्स भी आ रही हैं। तो वेजल्स की वजह से हमारे पास जो ग्रास पे हम देखेंगे तो हमारे पास सेंटर में ग्रेनुलेशन टिश्यू है तो उसके एजेस पे रेड बॉर्डर होगा। ठीक है, और लास्ट में फिर आगे मंथ तक हमारे पास जब फाइब्रोसिस कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमारे पास वाइट स्कार बन जाता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ न्यूट्रोफिल इन्फ्लिटेशन हो रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये कब होती है, 1 to 3 डेज में हो रही होती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अब हम क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो डिस्कस करते हैं 1 by 1। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, स्टार्टिंग में ही लेस देन 4 आवर्स में हमारे पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो हमारे पास एरिथमिया की वजह से हो जाती है। एकदम से हमारे पास हार्ट जो है ना वो फेल हो जाता है, वो हमारे पास आगे से पंप नहीं कर रहा होता, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है और एरिथमिया हो जाता है हमारे पास। ये किस तरह होगा ना, आप देखोगे हमारे पास आपसे पूछा जाएगी हमारे पास ये कार्डियोजेनिक शॉक ये इस तरह किस तरह हो सकता है, हमारे पास क्यों इन्फेक्शन हो रहा है और आगे पंप नहीं कर रहा है तो, और हमारे पास जो कंडक्टिव सिस्टम है वो भी डैमेज हो रहा होता है। फिर हमारे पास जो 1 वीक में होता है वो फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि जब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास पेरिकार्डियम की लेयर भी आ जाती है। पेरिकार्डियम की लेयर की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिर फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है और चेस्ट पेन होता है विद फ्रिक्शन रब। ठीक है, और फिर 4 to 7 डेज में जब मैक्रोफेजेस की इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी तो रेप्चर हो जाता है, वेंट्रिकल की फ्री वाल जो है रेप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनार्ड होता है। अब यहाँ देखें ना आप, ये हमारे पास सबसे पहले फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस हुआ हुआ है हमारे पास। देखें यहाँ हमारे पास ना ये शाइनी शाइनी जो बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास जो वेंट्रिकल की जो फ्री वाल है वो रप्चर हो रही है। ठीक है, फ्री वाल जब रप्चर हो जाती है देखें हमारे पास, तो उसकी वजह से जो ब्लड होगा इनसाइड हार्ट वो सारा लीक आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनार्ड होगा। इसी तरह हमारे पास जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, देखो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब भी वो होगा हमारे पास रप्चर होगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड से ज़्यादा प्रेशर होता है, तो लेफ्ट साइड से राइट हार्ट में वो शंट हो जाता है, लेफ्ट टू राइट शंट। और पेपलरी मसल जब रप्चर होता है तो हमारे पास मिटल इंसफिशियंसी होगी। ये देखिए हमारे पास ये पेपलरी मसल है, ये हमारे पास ठीक है कोडेटेड डिनाई है, और हमारे पास ये आगे पेपलरी मसल है जिसका रप्चर होगा, जिसकी वजह से मिट्रल वाल की इंसफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में मैंने बोला था कि फाइब्रोसिस जब होती है तो हमारे पास वाइट स्कार बन जाता है। वो इस तरह का वाइट स्कार होगा, लाइक ये देखें ये सारी की सारी हीलिंग प्रोसेस हुआ हुआ है और फिर वाइट स्कार बन गया है। और वाइट स्कार जब बन जाता है हमारे पास क्या होता है कि ये सारी की सारी ना हमारे पास ये फाइब्रोसिस भी हुई हुई है। ठीक है, कोलेजन टाइप 1। और अब देखो स्कार जो होता है वो इतना स्ट्रेंथफुल तो नहीं होता हमारे पास, वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास एन्यूरिज्म बन जाता है ना वीकेंड। ये देखिए हमारे पास एन्यूरिज्म बना हुआ है साथ में, एन्यूरिज्म के साथ वहाँ, और इसके अलावा क्या होता है कि वहाँ ब्लड स्टेसिस हो रही होती है, म्यूरल थ्रोम्बस हो सकता है, और साथ में फिर हमारे पास रेयर एक कॉम्प्लिकेशन है ड्रेसलर सिंड्रोम, लेकिन बहुत सीरियस है। इसमें क्या होता है कि 6 to 8 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन के बाद हमारे पास कुछ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज रिलीज हो रही होती हैं जो कि हार्ट के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। तो अब देखो मैं समराइज़ करती हूँ इसमें हम लोगों ने क्या किया था। इसमें हमारे पास 1 डे में क्या हुआ था, 1 वीक में और 1 मंथ में क्या हुआ था। 1 डे में स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ था कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, कोएगुलेटिव
नेक्रोसिस। ठीक है, इसमें हमारे पास जो अगर मोर्फोलॉजिकल मतलब ग्रास में देखा जाए तो हमारे पास कौन सी डिस्कलरेशन थी, डार्क डिस्कलरेशन थी। ठीक है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे 1 वीक का। 1 वीक में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं। एक्यूट में पहले न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्रोनिक में फिर मैक्रोफेजेस आते हैं बाद में। और इसमें जो ग्रास पे हमारे पास हार्ट नज़र आएगा वो किस तरह का नज़र आएगा, हमारे पास येलो पेलर। ठीक हो गया। 1 मंथ में क्या होता है, अब हीलिंग स्टार्ट होती है। लाइक हीलिंग में क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है और हमारे पास साथ में फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू प्लस फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वाइट स्कार बन जाता है। ठीक हो गया। अब देखें कि स्टार्टिंग में जो होता है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस का ना, अब अलग से हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। देखें कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में अगर हमारे पास डेथ हो रही है हमारे पास, तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है, तो मतलब एरिथमिया होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से किसी की डेथ हो रही है तो वो मेन कॉम्प्लिकेशन एरिथमिया है। क्यों? क्योंकि इसमें डैमेज हो जाता है हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, डैमेज ऑफ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। और अगर हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो तो हमारे पास उसके रिजल्ट में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस। और फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस किस तरह हमें पता चलेगा ना, उसमें क्या होगा, चेस्ट पेन विद फ्रिक्शन रब। ठीक है, जब जब जैसे ही हमारे पास फ्रिक्शन रब होगा तो उसके रिजल्ट में चेस्ट पेन और होता है विद फ्रिक्शन रब। ये हमारे पास बेसिकली ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे डिपेंड कर होता है। जब देखें हमारे पास इंस्पायरेशन करेंगे तो वो हमारे पास फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन रब होगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिब्रिनियस पेरिकार्डाइटिस होगा। बाकी हम लोगों ने जब ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, मैक्रोफेजेस हो रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास वेंट्रिकल वाल की रप्चर हो रहा होता है। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर ये देखिए 1 पॉइंट कर लो, मेन पॉइंट्स में आपको डिस्कस करी हूँ ना। 3rd पॉइंट क्या है, वेंट्रिकुलर वाल जब रप्चर होता है तो देन क्या होता है हमारे पास, देखें वो जब रप्चर हो गया है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कार्डियक टम्पोनाड हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। ठीक है, और जब हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना, देखें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जब रप्चर होता है तो हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड देन हमारे पास लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी हो गया। देन हमारे पास पेपिलरी मसल का जब अब रप्चर हो जाए तो क्या होता है, पेपिलरी मसल रप्चर के रिज़ल्ट में हमारे पास मिट्रल इनसफिशेंसी हो जाती है। ठीक है, मिट्रल इनसफिशेंसी हो जाती है। ठीक हो गया, ये चीज़ मेन थी। ठीक है, अब इसको मैं अगर आप डायग्राम की हेल्प से अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखो, ये हमारे पास अगेन हमारे पास देखो, ये हमारे पास अगर राइट हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट हार्ट, इस तरह करके बना दो ना। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ये देखो, ये फ्री वाल अगर रप्चर हो रही है ना तो यहाँ से हमारे पास ब्लड आएगा, ब्लड हमारे पास सारा बाहर आ जाएगा यूँ 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 यूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कार्डियक टेम्पोनाड हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, सेम वे में अगर ये वेंट्रिकल ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिस वन ना, अगर इसका रप्चर होगा तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ शंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड सारा इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह पेपिलरी मसल जो होता है ना, यहाँ हमारे पास जो ये देखो ना मिट्रल वाल, जो बाइकस्पिड वाल होता है, ये हमारे पास कोडा टेंटेनाए हैं। ठीक है, ये पेपिलरी मसल है ना जिसके साथ अटैच है ना वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ। अगर ये रप्चर हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड वापस ना लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है, तो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया, बेसिक। इसी तरह अगर स्कार बन रहा होता है तो उसमें के रिजल्ट में एनेरिज्म हो जाता है और म्यूरल थ्रोम्बस। जब भी हमारे पास बात आप याद रखें कि ब्लड स्टेसिस हो जाती है ना लाइक, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि थ्रोम्बस बन जाता है वहाँ। तो यहाँ हमारे पास स्टेसिस हो रही है क्योंकि स्कार है ना, तो आगे पंप नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमारे पास स्टेसिस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर म्यूरल थ्रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लास्ट हमने पढ़ा था ड्रेसलर सिंड्रोम। तो जो ड्रेसलर सिंड्रोम होता है ये हमारे पास ये 6 to 8 वीक्स के बाद होता है MI के। ठीक है, 6 to 8 वीक्स ऑफ MI। फिर हमारे पास ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस, इसके रिजल्ट में ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाता है।
तो यहाँ हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।